अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनीला की जानिब से कल इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस था, इस केस की समाअत के दौरान उन्होंने एक अहम रिमार्क्स दिए थे। उनका कहना ये था कि जो 9 अप्रैल को आधी रात को अदालत लगी थी, उसमें वो 12 अक्टूबर 1999 की जो सूरत हाल थी वो दोबारा नहीं देखना चाहते थे, या इस तरह की सूरत हाल दोबारा ना हो, इसको उनका रोकना मकसद था। अब 12 अक्टूबर 1999 को जो साबिक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे और सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया था। तो जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स आए हैं, वो उसका पस मंज़र जो है वो ये है कि 9 अप्रैल को भी शायद 12 अक्टूबर जैसी सूरत हाल होने जा रही थी, जिसको रोकने के लिए उन्होंने आधी रात को अदालत लगाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई थी और उस दरख्वास्त में ये तकरीबन कोई 9:30-10 बजे का टाइम था जब ये दरख्वास्त के हवाले से ख़बरें आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको शायद इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म हैं वो उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम करना चाह रहे थे कि वो नौकरी में ना रहते, या उनको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से वो हटाने जा रहे थे। तो इसकी पेशबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो थी वो दायर की गई थी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनीला जो थे वो अदालत पहुँचे रात को और उन्होंने स्टे ऑर्डर जो था वो जारी कर दिया था। इस तरह की किसी भी इक़दाम को करने से हुकूमत को रोक दिया था। लेकिन जो उस रात को हकीकत क्या थी, क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ की सूरत हाल बन चुकी थी या इस तरह का कोई इक़दाम होने जा रहा था? तो पहली बात तो जो मेरी मालूमात हैं वो ये हैं कि इमरान खान ने ख़ुद इस बात की फ़ौरी तौर पर तरदीद कर दी थी कि वो कोई इस तरह का इक़दाम करने जा रहे थे। उन्होंने एक काबीना का स्पेशल इजलास रात को बुलाया था, कोई तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था उसका, और उसमें उन्होंने जो वो मरासला था उसको डीक्लासीफाई करना था, और वो भी डीक्लासीफाई उन्होंने चंद लोगों के लिए करना था, और वो उसमें स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे उसके हवाले से उनका कहना था कि उन्होंने डीक्लासीफाई करना था। जहाँ तक मार्शल लॉ लगाने की बात है तो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत गिराने का अमल है, अमेरिका की जो साजिश थी हुकूमत गिराने की, वो पिछले साल मई में शुरू हो गई थी और वो पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान में अपने फ़ौजी इनखला को मुकम्मल करने के बाद दोबारा से ड्रोन अटैक्स जो थे वो जारी रखना चाह रहे थे, जिसके लिए उनको पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे चाहिए थे। बज़ाहिर तो ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में तसलसल के हवाले से वो फ़ौजी अड्डे चाह रहे थे, लेकिन इन फ़ौजी अड्डों के ज़रिए से उनके और भी बड़े अज़ाइम थे, जैसा कि चीन पे नज़र रखना, रूस पे नज़र रखना, सेंट्रल एशिया पे नज़र रखना, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो ड्रोन जो थे वो यहाँ से परवाज़ करते। इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एब्सोल्युटली नट कह के इस तरह के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ड्रोन हमलों का मतलब है कि पाकिस्तान को एक नई जंग में झोंका जाएगा। इसलिए उन्होंने दूरअंदेशी दिखाते हुए ये मुतालबा जो था या ये इस तरह की कोई रिक्वेस्ट जो थी वो मुस्तरद कर दी थी। उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत को किस तरह से गिराया गया, पीडीएम के लोगों को ख़रीदा गया, उनको पैसे दिए गए, फिर पीडीएम ने पीटीआई के लोगों को ख़रीदा और तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद ला के इमरान खान की हुकूमत को गिराया। वो अब माजी का हिस्सा है, आपको सबको याद है। लेकिन अमेरिका क्या चाह रहा था? जो मेरी मालूमात हैं सफारती ज़राए से और जो मुझे दीगर ज़राए से भी तस्दीक हुई है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे पाकिस्तान के, उनको अमेरिका ने कहा था कि वो किसी भी सूरत में इमरान खान की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, चाहे इसके लिए मार्शल लॉ ही क्यों ना लगाना पड़े। तो मार्शल लॉ नहीं लग सकता था और इस हवाले से जो दबाव जो था वो मुस्तरद कर दिया गया था और एक दूसरा वायबल तलाश किया गया था, और वो यही था कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाई जाए, लोगों को ख़रीदा जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर इस तरह की दरख्वास्त जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो वहाँ पे किस तरह से सूरत हाल को कंट्रोल करना है,
ये सारी सूरत हाल जो थी वो प्लान की गई थी। और फिर इसी तरह से आपके सामने जो थी वो सूरत हाल आई थी। तो मार्शल लॉ लगने का जो इम्कान था वो नहीं था, जो मेरी मालूमात हैं। चीफ़ जस्टिस साहब के पास अपनी मालूमात हो सकती हैं, उनको किसी ने कहा होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मार्शल लॉ लगने जा रहा है, फौरी तौर पर आप ये काम करें। इसी तरह की इंफॉर्मेशन जो थी वो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी पहुंचाई गई थी। और वो जो मेरी इतलात हैं वो ये थी कि जो एहसन बून सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनके ज़रिए से चीफ़ जस्टिस को पैगाम भेजा गया था कि जी आप फौरी तौर पर आधी रात को अदालत लगाएं, नहीं तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। इमरान खान जो है वो इस तरह की कोई शायद हरकत करने जा रहे हैं कि वो आर्मी चीफ़ को ओहदे से हटा देंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। इमरान खान ना तो आर्मी चीफ़ को ओहदे से हटाने जा रहे थे, ना ही आर्मी चीफ़ मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाह रहे थे। क्योंकि ये बात आप लोगों को समझ जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक रूल्स में अपने कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से एक इजाफ़ा किया था, और वो ये था कि आइंदा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज मार्शल लॉ को या मिलिट्री टेक ओवर को एंडोर्स करेगा तो वो जज सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहेगा, यानी ऑटोमेटिकली वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो बस आज के व्लॉग में मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि मार्शल लॉ लगने का इम्कान जो था वो नहीं था मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा।